और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर 70 की 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं और इस वक्त जो टैली नजर आ रही है जिसमें बीजेपी 42 सीटों पर आगे है, आम आदमी पार्टी 28 पर है, कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि प्रवेश वर्मा करीब 500 वोटों के अंतर से इस वक्त 8वें राउंड के बाद आगे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। तो प्रवेश वर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ट्रेल कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं यहां पर प्रवेश वर्मा। और 8वें राउंड के बाद ऐसा हो रहा है और जो मार्जिन है धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है। पहले यह मार्जिन करीब 200-250 का था, अब वो मार्जिन अगर बढ़ते बढ़ते 500 फिर 1000 होता है। तो ऐसे में आप समझिएगा कि कितना मुश्किल हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के लिए वापसी करना। बहरहाल तो बहुत महत्वपूर्ण ये जो सीट है नई दिल्ली की, जहां से शीला दीक्षित कभी जीता करती थी, कभी यहां से फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यहां पर जीता। शीला दीक्षित ने यहां से लगातार कई सीटें, कई बार इन्होंने चुनाव जीते, लगभग 3 बार उन्होंने यहां से चुनाव जीता। अरविंद केजरीवाल ने यहां से 3 बार चुनाव जीता। अब 2025 में अरविंद केजरीवाल अगर यहां से जीत नहीं पाते हैं तो ऐसे में बड़ा सवाल होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री दिल्ली के, अगर वो चुनाव हार जाते हैं, मार्जिन बहुत कम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल मार्जिन पहले से बड़ा है। 8 राउंड हो चुके हैं और इसके बाद देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या वापसी कर पाते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि नई दिल्ली सीट पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें हैं बरकरार, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे थे, लेकिन 8 राउंड के बाद एक बार फिर से प्रवेश वर्मा ने लीड ली और लीड लेते हुए उन्होंने नई दिल्ली की सीट पर उन्होंने अपना मार्जिन जो है वो लगातार बढ़ाते हुए जा रहे हैं। 8 राउंड हो चुके हैं, 13 राउंड ही होने हैं। तो आप सोचिए कि बस 5 राउंड बाकी है। अब 8 राउंड बाद अगर ये हालात हैं जिसमें मार्जिन के साथ करीब 500 के मार्जिन के साथ, वोटों के मार्जिन के साथ प्रवेश वर्मा आगे हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, तो ऐसे में यह चिंताजनक बात है अरविंद केजरीवाल के लिए। बहरहाल रुझानों में बीजेपी को 43 से 44 सीटें मिलती नजर आ रही है अब, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसी सीटें थी जिसमें जो मार्जिन है बहुत कम मार्जिन के साथ चल रहा है। और ऐसे में जो बीजेपी का जो आंकड़ा है, देखिए अब 44 हो गया ना, बोलते बोलते 43 से 44 हो गया, अब 44 से देखिए कि शायद 45 भी हो जाए। तो ये लगातार अभी भी चलता रहेगा, लेकिन 12 बजे तक, मतलब आधे घंटे में और क्लियर हो जाएंगी पिक्चर, क्योंकि तब तक आप मान के चलिए कि ज्यादातर जगहों पे 8 से 10 राउंड तक हो चुकी होंगी ज्यादातर सीटों पे। तो 8 से 10 राउंड की जब काउंटिंग हो जाती है तो मोटा मोटा आप मान के चलिए कि जो आंकड़े आपको नीचे नजर आ रहे हैं यही आगे चलकर नतीजों में परिवर्तित हो जाते हैं। बहरहाल ये जो रुझान है ये तो एक ही तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी की वापसी हो रही है। लगभग 27 साल बाद बीजेपी की वापसी होगी दिल्ली में। और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका इसलिए हुआ कि लगातार 3 चुनाव में उन्होंने अच्छा किया, 2 चुनाव में तो बम्पर जीत उन्होंने हासिल की, ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद चौथी बार अरविंद केजरीवाल अगर चूक जाते हैं तो ऐसे में बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा आम आदमी पार्टी के ऊपर। बहरहाल इस वक्त तो अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट को लेकर ज्यादा चिंतित होंगे, क्योंकि उनकी सीट पर इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा बरकरार है, क्योंकि 8 राउंड हो चुके हैं और अभी भी वो पीछे ट्रेल कर रहे हैं, लीड यहां पर कर रहे हैं प्रवेश वर्मा। उसी तरह से कालकाजी में भी ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि कालकाजी से मुख्यमंत्री अतिशी चुनावी मैदान में है। अब अतिशी 5 राउंड हो चुके हैं, टोटल 12 राउंड होने हैं, तो 5 राउंड से ज्यादा का हो चुका है इस वक्त यहां पर काउंटिंग कालकाजी में, जिसमें लीड कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी और जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार रमेश बिधूड़ी का मार्जिन बढ़ता जा रहा है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, दूसरी तरफ अतिशी आम आदमी पार्टी की नेता, मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली की, वो पीछे चल रही हैं। तो ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट सीट है जहां पर बीजेपी इस वक्त आम आदमी पार्टी से आगे है। अब जैसे जंगपुरा के भी देख लेते हैं सीट क्या हालात है, क्योंकि जंगपुरा जहां से इस वक्त मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान है, हालांकि वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब देखिए उन्होंने 5 राउंड के बाद, क्योंकि यहां 10 राउंड की काउंटिंग होनी है जंगपुरा में, 5 राउंड के बाद उन्होंने अच्छी खासी लीड बना रखी है। तो मनीष सिसोदिया आप कह सकते हैं कि इस वक्त बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने लीड बरकरार रखी है। अब ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज हैं, 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 14 कुल राउंड यहां पर काउंटिंग होनी है। तो आधे
तो हो चुके हैं, आधा बचा हुआ है, जिसमें शिखा राय बीजेपी की इस वक्त आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज से आगे हैं और मार्जिन उन्होंने लगभग अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है 7 राउंड के बाद। तो गेटर कैलाश का भी हाल आपने आपको बता दिया, बड़े नेता हैं जो पिछड़े हुए हैं, इस वक्त पिछड़ रहे हैं सौरभ भारद्वाज। इसके अलावा बाबरपुर एक ऐसी सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय जो मौजूदा मंत्री भी हैं, उन्होंने 9 राउंड के बाद भी लीड बना के रखी हुई है और अच्छी खासी लीड है, लगातार लीड कर रहे हैं और 19 राउंड की यहां पर काउंटिंग होनी है बाबरपुर में। कुछ और जो नाम महत्वपूर्ण नाम है उन पर भी जरा नजर डालते हैं जो खासकर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण जगह है वो भी है मालवीय नगर, क्योंकि मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय बीजेपी के 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 15 राउंड काउंटिंग होना है। सोमनाथ भारती जो लगातार यहां से जीत रहे थे, जो शुरुआती दौर में आगे भी थे, वो इस वक्त पीछे हो गए हैं और यहां पर बीजेपी लीड कर रही है। अब जरा शकूर बस्ती का भी हम हाल देख लेते हैं। शकूर बस्ती क्योंकि यहां से इस वक्त चुनावी मैदान में है। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन पूर्व मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। 6 राउंड के बाद 11 राउंड की काउंटिंग होनी है। 6 राउंड के बाद फिलहाल सत्येंद्र जैन काफी ज्यादा मार्जिन से पिछड़े हुए हैं और आप बीजेपी के कर्नैल सिंह आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त अगर बात की जाए सत्येंद्र जैन के लिए भी यहां पर वापसी करना बेहद मुश्किल है। तो 46 सीटें, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कहीं 43 से 44 हो जाए, 44 से 45 हो जाए, अब 46 तक एक बार फिर से यहां पर बीजेपी के आंकड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी का आंकड़ा बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त बीजेपी के लिए जो ये नतीजे या रुझान आ रहे हैं, नतीजों में जो रुझान आ रहे हैं वो बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले नतीजे हैं रुझानों में। और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के लिए ये जो संकेत है जो यहां पर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए बात करते करते 47 तक ये पहुंच गया है, जो आंकड़ा 47 को भी छू गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त जो रुझानों में जो तस्वीर है बीजेपी के लिए उत्साहित करने वाले हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए निराश करने वाले हैं। तो एक तरफ उत्साह होगा, दूसरी तरफ निराशा होगी, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी निराशा तो तब होगी जब पार्टी के सर्वोच्च नेता वो इस वक्त लीड नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त ट्रेल कर रहे हैं नई दिल्ली सीट से और वो मार्जिन देखना होगा। 8 राउंड हो चुके हैं, कुछ एक सिर्फ 5 राउंड वहां बाकी है। कुल वहां पर 13 राउंड के करीब तो 13 राउंड वहां पर काउंटिंग होनी है। तो 13 राउंड की काउंटिंग में अगर 8 राउंड निकल चुके हैं, 5 राउंड बचे हैं, मार्जिन भी लगभग 500 वोटों का चल रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत नेक टू नेक फाइट है। अरविंद केजरीवाल जो सबसे बड़े नेता है, जाहिर सी बात है इतनी टक्कर तो बनती है, एक तरफा मुकाबला रह नहीं सकता है। और दूसरी तरफ कालका जी से आतिशी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो खुद ट्रेल कर रही हैं।